एक गांव था सोलपुर। उस गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। दिव्या बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। दिव्या की तरह ही उसका गांव भी बहुत सुंदर था। दिव्या अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। एक दिन दिव्या राशन खरीदकर आ रही थी, तभी रास्ते में मकान मालिक मिले। उन्होंने कहा, बेटी दिव्या, तुमने इस महीने का किराया नहीं दिया है, कब तक दोगी? जी अंकल, अभी माँ का पगार नहीं मिला है। जैसे ही माँ का पगार आता है मैं आपको दे दूँगी। हर महीने देर ही हो जाता है, पता नहीं कब टाइम पे किराया दोगी। यह कहते कहते मकान मालिक वहाँ से चले गए और दिव्या का भी मन निराश हो गया। वह भी निराशा मन को लेकर घर की ओर चली गई। जैसे ही वो घर पहुँचती है तब उसका भाई राजू बोलता है, दीदी तुम कहाँ गई थी और ये थैले में क्या है? मैं थोड़े राशन लेने गई थी राजू, घर में राशन ख़त्म हो गए थे ना, इसलिए। दीदी, आज टीचर फीस के लिए बोल रही थी, कल तक जमा करने के लिए बोली है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी टीचर से बात कर लूँगी। ठीक है दीदी, अब मैं चला खेलने। दीदी, मैं थोड़ी देर खेल कर घर आ जाऊँगा। ठीक है, संभल कर जाना। हे भगवान, अब क्या होगा? उधर मकान मालिक और अब फीस। माँ को ये सब बताकर चिंतित नहीं कर सकती। फिर दिव्या सोचते सोचते खाना बनाने लगती है। तभी उसको पता चलता है कि उसके यहाँ तो सब्जी ही नहीं है और सब्जी के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। फिर भी उसने थैला उठाया और बाज़ार की ओर निकल पड़ी कि आज किसी से उधारी सब्जी ले लूँगी। बाज़ार पहुँचते ही सामने में उसे एक बहुत ही बूढ़ी औरत मिली जो वहाँ पर सब्जी बेच रही थी। उन्होंने दिव्या को बुलाया और कहा, बेटी, क्या तुम मेरी सब्जी बेच दोगी? मैं अच्छे से चिल्ला भी नहीं पा रही हूँ, जिससे मेरे पास कोई सब्जी लेने नहीं आ रहे हैं। तुम अगर मेरी सब्जी बेचती हो तो जो भी मुनाफा होगा उसमें से आधा तुम रखना और आधा मैं रखूँगी। तभी दिव्या मन में सोचने लगी कि आखिर भगवान ने मेरी मदद कर ही दी और कहने लगी, जी दादी, मैं आपके सारे सब्जी बेच दूंगी, आप चिंता मत करिए। थोड़े ही देर में दिव्या ने सारी सब्जी बेच डाली और बहुत खुश हो गई। दादी ने मुनाफे का आधा आधा 2 हिस्सा किया। एक उन्होंने दिव्या को दे दिया। दिव्या खुशी से थोड़े सब्जी खरीदी और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही, माँ, आप आ गई हो काम से? हाँ बेटी, मैं आ गई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर दिव्या माँ को सारा कहानी सुनाने लगी। माँ की आंखों में खुशियों का आंसू आने लगा। दिव्या ने माँ को गले से लगा लिया और वो खुशी खुशी जीवन जीने लगे।